हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित 4 में 3 संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, वही आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के, इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन ए में अप्रैल दिया हुआ है। अब अप्रैल को देखेंगे कि अप्रैल जो है वो कितने दिनों का महीना होती है। तो अप्रैल जो है 30 दिनों का महीना होती है। कितने दिनों की होती है? 30 दिनों की। फिर ऑप्शन बी को देखिए, नवंबर है। नवंबर भी जो है, नवंबर भी 30 दिनों का महीना होता है। कितने दिनों का होता है जी? 30 दिनों का नवंबर भी महीने होते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी, जुलाई। लेकिन जुलाई जो है 31 दिनों का महीना होता है। कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। फिर सितंबर को देखिए, सितंबर में भी 30 दिनों का महीना होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का महीना होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कि अब कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ओड है, क्योंकि इसमें प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है जी? प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में अप्रैल जो है 30 दिनों का है। फिर ऑप्शन बी को देखेंगे, नवंबर भी 30 दिनों का है ये। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे, जुलाई जो है 31 दिनों का है। कितने दिनों का है? 31 दिनों का है। फिर सितंबर को देखेंगे, 30 दिनों का है। तो सबसे अलग तो जुलाई ही हुआ, क्योंकि यही है कि जुलाई। ऑप्शन सी जो है क्या है जी? सबसे अलग है, ओड है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक कूट भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है। उसी भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा? तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इस डिवोट को 71 कैसे लिखे हुए हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे जी? अंग्रेजी के अल्फाबेट में ABCD में देखेंगे कि डी का क्या नंबरिंग है, फिर ई का क्या नंबरिंग है, फिर भी का क्या नंबरिंग है, ओ का क्या नंबरिंग है, टी का क्या नंबरिंग है और ई का क्या नंबरिंग है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, डिवोट लिखते हैं और उसके हम लोग क्या करेंगे जी? डिवोट का नंबरिंग कर देते हैं। डिवोट का नंबरिंग कर देने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है कितना इसका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग डिवोट यहाँ लिख दिए हुए हैं। अब उसका नंबरिंग कर देते हैं। डी का अल्फाबेट में कितना नंबर होता है जी? डी का 4 होता है। फिर ई का नंबरिंग क्या होता है जी? ई का 5 होता है। ई का 5 हमने लिख दिया। वी का क्या होता है जी? वी का नंबरिंग 22 हो जाता है। वी का कितना होता है जी? 22 होता है। फिर ओ का नंबरिंग कितना होता है जी? ओ का 15 हो जाता है। फिर टी का कितना नंबरिंग होता है? चलिए 15 यहाँ अच्छा से लिख दे रहे हैं। ओ का कितना होता है जी? 15 हो जाता है। और टी का नंबरिंग 20 हो जाता है और ई का 5 हो जाता है। ई का 5 हम लिख दिया। अब सभी को आपस में जोड़ देना है, इस 4 और 5 को, इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। अब हम लोग इसको काउंट करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं कि 71 आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। ये कितना है जी? 5 है। 5 और 20 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 और 15, 25 और 15 40 हो जाता है। 40 और 22 कितना हो जाएगा? 62। 62 में जब 5 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। 67 में 4 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। कितना आया जी? 71 आया। इसीलिए यहाँ जो है डिवोट का जो है कोड कितना दिए हुए? 71 लाए हुए। मतलब सभी लेटर्स को नंबरिंग कर दिया और सभी को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना है जी? 71 आया। अब आगे देखिए, डायलेक्ट को 54 लिखे हुए हैं। तो किस रूप में लिखे हुए हम लोग को तो पता चल गया किस रूप में लिखे हुए हैं। सभी लेटर्स को नंबरिंग कर दिया, उसके बाद सभी को एक साथ जोड़ दिया तो इसमें आ गए। उसी प्रकार से डायलेक्ट को भी निकाल दिया। तो डायलेक्ट को हम लोग को निकालने की आवश्यकता नहीं, हम लोगों को किसका निकालना है जी? इस डीजल का निकालना है। तो डीजल का भी हम लोग क्या करेंगे जी? डीजल का भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, डीजल का स्पेलिंग लिख देते हैं। क्या होगा जी? DIESEL, डीजल। अब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसका नंबरिंग करेंगे और उसके बाद सभी को क्या कर देंगे जी? सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए, डी का नंबरिंग क्या होता है जी? डी का नंबरिंग 4 होता है। कितना होता है? डी का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं। फिर आई का नंबरिंग, आई का 9 होता है। फिर ई का नंबरिंग कितना होता है जी? ई का 5 होता है। अब फिर यहाँ है एस का नंबरिंग क्या हो जाता है? एस का 19 होता है।
एस का कितना हो जाता है जी 19 हो जाता है, और ई का कितना होता है, ई का 5 होता है, और एल का 12 हो जाता है। यहाँ 12 हम लिख दिए। अब सभी को क्या करना है जी, आपस में जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा जी, अब देखिए जोड़ने के बाद कितना आता है। तो चलिए हम लोग इन सभी को जोड़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि 9 और 4, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 5 18, 18 में जब 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 37, 37 में 5 जब जोड़ेंगे, 37 में जब 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और 42 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 42 में 12 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। कितना आया जी 54 आया टोटल। यही 54 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 54 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 53 है, ऑप्शन बी में 47 है, ऑप्शन सी में 49 है, ऑप्शन डी में 54 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या की हुई जी, डिवोट को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से नंबरिंग करके टोटल को आपस में जोड़ करके 71 लाए हुए। उसी प्रकार से इस डायलेक्ट को भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जो भी नंबरिंग है सबको एक साथ लिख करके जोड़ दिया तो 54 आया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, इस डीजल का हम लोग नंबरिंग कर दी है। देखिए यहाँ डीजल का हम लोग नंबरिंग किए हैं और सभी नंबर्स को, सभी लेटर्स को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना है जी, जोड़ने के बाद 54 आए हैं। इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगाए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ क्या दिए हुए, क्या क्या लेटर्स दिए हुए हैं, डीवीए, फिर जेएचजी और फिर पीएनएम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए। इन्हीं सभी लेटर्सों के बीच में देखना है कि कितने लेटर्स का गैप है एक दूसरे के बीच में। उसके बाद क्या होगा जी, आंसर इसमें आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सभी लेटर्स में देखेंगे, इसमें, इसमें और इसमें देखेंगे कि प्रथम वाले जो लेटर्स है सभी के साथ कितने का गैप है। जैसे में हम लोग यहाँ देखिए डी और जे का गैप देखेंगे, फिर यहाँ जे के बाद पी का गैप देखेंगे, और फिर आगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर गैप को देखेंगे। तो डी के बाद जे आ गया तो कितने लेटर्स का गैप हो गया जी, डी के बाद अगर जे को देखेंगे तो 6 लेटर्स का गैप हो गया। कितने का हो गया जी, 6 लेटर्स को गैप हो गया। मतलब 6 जोड़ देंगे, डी में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ जे आ जाएगा। फिर आगे देखिए इस जे और पी के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, तो जे और पी के बीच में भी 6 लेटर्स का गैप है। फिर अगर इस पी में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितने लेटर्स आगे चला जाएगा जी, इसमें गैप कितने का हो जाएगा जी, 6 का जब हम लोग गैप कर रहे हैं तो यहाँ लेटर्स जो है भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, लेटर्स यहाँ भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ भी लिख दे रहे हैं। फिर हम लोग अब सभी में देखेंगे सेकेंड वालों का, सेकेंड सभी लेटर्स को देखेंगे। जैसे कि इसमें बी है तो बी का देखेंगे, फिर एच का देखेंगे, फिर एन का देखेंगे, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखेंगे कि कितने लेटर्स जोड़ने के बाद जो है आगे की लेटर्स आया। तो बी और जे के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं, बी और एच के बीच में भी देख रहे हैं कि कितने लेटर्स का गैप हो रहा है जी, यहाँ भी 6 लेटर्स का गैप हो रहा है। फिर एच और एन के बीच में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 लेटर्स का गैप हो रहा है। अब इस एन में 6 जोड़ देंगे तो कितने लेटर्स का गैप हो जाएगा जी, एन के बाद 6 जोड़ते हैं तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, टी आ जाएगा। तो वी के बाद हम लोगों ने यहाँ टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ लास्ट वालों को देखिए अब कि लास्ट में जो है कितने कितने लेटर्स का गैप होता है। तो ए है यहाँ लास्ट में, तो ए के बाद क्या है जी, ए के बाद जी है, फिर जी के बाद एम है, फिर एम के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर जो भी आएगा लेटर्स वही आंसर होगा। तो ए और जी के बीच में देख रहे हैं गैप कि ए और जी के बीच में कितने का गैप है जी, यहाँ भी 6 लेटर्स का गैप है। कितने लेटर्स का गैप है, 6 लेटर्स का। और जी और एम के बीच में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 लेटर्स का गैप है। अब इस एम में 6 जोड़ देंगे तो कितने लेटर्स का गैप हो जाएगा जी, एम में 6 जोड़ दे रहे हैं तो एम के बाद जब 6 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है जी, एस आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है जी, एस आ जा रहा है। तो यही वी टी एस जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में वी टी एस है। तो ऑप्शन ए में वी टी एस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वी टी एस। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। तो यहाँ देखिए नीचे क्या क्या संख्याएं अब दिए हुए हैं। तो नीचे 80 दिए हुए हैं, फिर 17 दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन मार्क दिए हुए, फिर 13 दिए हुए, फिर 85 दिए हुए, 185 दिए हुए हैं और 38 दिए हुए। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके आंसर लाए हुए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इस 17 को कुछ करके 80 लाए हुए।
तो 17 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ेंगे कि ये जो है 80 आ जाए। तो अगर हम लोग 17 में अगर 5 से अगर हम लोग क्या कर देते हैं जी, 17 में 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाएगा जी, 17 पचे कितना जाएगा जी, 85 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 80 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 85 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 17 पचे 85 है। जब 85 में ये 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 85 में 5 माइनस करने के बाद 80 आ जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग क्या करेंगे जी, इस 38 और 185 के साथ करेंगे। इस 38 में भी हम लोग क्या करेंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जा रहा है जी, 38 पचे 190 आ जा रहा है। 38 पचे कितना, 190 आ गया। उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, 5 माइनस कर देंगे। जब ये 5 माइनस कर दिए तो 185 आ गया। 190 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा जी, 185 आएगा। सेम लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, इस 13 के साथ अप्लाई करेंगे। इस 13 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 13 में हम लोग 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 पचे कितना हो जाता है जी, 65 हो जाता है। 13 पचे 65 हो जाता है। अब उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, -5 कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 65 में जब हम लोग 5 घटा रहे हैं तो कितना आ गया जी, 60 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना लिखा है जी, लिखाएगा जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ 60 लिखाएगा। यही 60 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 60 दी हुई। तो ऑप्शन ए में 60 दी हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60। इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 80 यहाँ दिए हुए, यहाँ 17 दिए हुए। इस 17 को कुछ करके 80 लाए हुए। तो हम लोग क्या किए हैं जी, 17 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 17 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 17 पचे 85 आ गया है। लेकिन यहाँ तो 80 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 5 माइनस कर देंगे। जब 85 में 5 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा। सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक हम लोग क्या किए जी, 38 के साथ किए हैं। 38 में भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 190 आ गया है। 190 में 5 माइनस कर दिया तो 185 आ गया। सेम मेथड हम लोगों ने इस 13 के साथ अप्लाई किया। तो 13 में भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया तो 13 पचे 65 हो जाता है। उसमें 5 माइनस कर दिया। जब 5 माइनस करेंगे 65 में तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमने 60 लिखा है, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, 6 लड़के एम, जी, भी, ए, आर और डी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। एम बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। केवल डी जी और ए के बीच खड़ा है। अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो प्रश्न का मुख्य चीजें जो है यही है, यहीं से आंसर आएगा कि अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी, एक फिगर के रूप में हम लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक रेखा खींच करके हम लोग 6 व्यक्ति को यहाँ खड़ा करते हैं। यहाँ जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया जी, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये 4, फिर 5 हो गया, और फिर लास्ट में क्या हो गया जी, 6 हो गया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में क्या कर रहा है जी, यहाँ डी जो है, यहाँ डी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं ना जी। तो उसके बाद क्या कर रहा है जी, जी बाई की ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। जी के बाई ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। जी के बायां तरफ से 3 लड़के खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ हम लोग जी लिखेंगे, क्योंकि जी के तरफ 3 लड़के खड़े हैं तो ये 3 जगह को हम लोग स्पेस छोड़ दिए हैं। तब आगे आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या कर रहा है क्वेश्चन जी। यहाँ जो है एम बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। एम जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। किसके से दूसरे स्थान पर खड़ा है, जी के बाद से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो एम जो है इस जगह पे आ जाएगा। जी के बाद दूसरे स्थान पर ये खड़ा हो गया एम। अब आगे प्रश्न में क्या दे रहा है, आगे प्रश्न में देखिए, केवल डी जी और ए के बीच में खड़ा है। डी जो है ए और जी के बीच में खड़ा है। यहाँ जी है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तब ना बीच में जी डी होगा जी, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार जो है ये डी जो है जी और ए के बीच में खड़ा है। मतलब ये डी जो है जी और ए के बीच में खड़ा है। तो यहाँ बीच में हम लोगों ने डी को लिख दिया। फिर आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है आगे, अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। अंतिम दाएं छोर से जो है दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है, दाहिने से। इस दाहिने से जो है दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है, दूसरे स्थान पे तो डी खड़ा है। यही डी जो है
इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में डी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में आर है, ऑप्शन बी में डी दिए हुए हैं। अब आप लोग कहिए कि इस ये सबको क्यों छोड़ दिए, इसमें तो और लड़के हैं। तो देखिए एग्जाम में जो है काफ़ी कम समय होती है, वहाँ जब आंसर आ जाए तो उसके बाद का जो है प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्योंकि समय कम होती है। तो हम लोगों ने भी क्या किया जी, आगे यहाँ बढ़ गया, इसको और इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों का जो है यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है क्या गया जी, अंतिम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, मतलब दाहिना तो इधर होगा ना, राइट साइड तो इधर होगा, तो इस राइट साइड से जो है दूसरे स्थान पर तो डी खड़ा है, इसलिए हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब हम लोग को आगे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ज़्यादा समय बिताने से क्या होगा जी, परीक्षाओं में प्रश्न कम हल होंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है जी, इस दोनों को छोड़ दिया। इसमें दिए हुए हैं 6 लड़के का, सभी का दिए हुए कौन कहाँ खड़े हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु से 4 गुना है। अनुज की दादी उसके दादा से 5 वर्ष छोटी है। अनुज की दादी और दादा की आयु का योग 107 वर्ष है। अनुज की उम्र क्या है। यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा भी गया हुआ है, ये इस प्रश्न को पूछे भी हुए एसएससी जीडी। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, अनुज के दादा की आयु अनुज की आयु की 4 गुना है, फिर अनुज की दादी उसके दादा से 5 वर्ष की छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, पहले दादा और दादी का एज को निकालेंगे कि इन दोनों के बीच का एज जो है क्या है। तो हम लोग चलिए हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं दादा, दादा यहाँ लिख देते हैं, अब फिर यहाँ क्या लिख देंगे जी, दादी लिख देते हैं, दादी लिख देते हैं। अब देखेंगे कि दोनों का जो है वर्ष का जो है अंतराल क्या है। तो अनुज की दादी जो है दादा से 5 वर्ष की छोटी है। कितना वर्ष का छोटी है जी, 5 वर्ष का छोटी है, मतलब अनुज के दादा से ये दादी जो है 5 वर्ष की छोटी है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है जी, आगे प्रश्न में कह रहा है कि दादी और दादा को आयु का योग 107 वर्ष है, मतलब दोनों लोगों का उम्र का योग जो है कितना है जी, 107 वर्ष है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, दादा प्लस दादी यहाँ कर देते हैं, दोनों का क्या हो गया जी, दोनों का आयु का योग हो गया 107 वर्ष। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, अगर रहेगा कि दादा और दादी चाहे कोई भी रहेगा इस जगह पे, दोनों को आयु में जो है कितने वर्षों का अंतराल है, तो 5 वर्षों का अंतराल है, और दोनों का आयु का योग कितना हो गया जी, 107 हो गया। तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है जी, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 107 में 5 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 112 हो जाता है। अब इसको बनाने का तरीका है कि अगर दादा और दादी के बीच के आयु का बीच के जो देखेंगे कि कितने का अंतराल है और उसका योग रहेगा, तो उससे क्या कर देते हैं जी, जो कुल आता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक पूरा कितना है जी, 112 है, उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 56 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 56 आ जाएगा। तो ये 56 वर्ष जो है किसका आयु हो गया जी, 56 वर्ष जो है इस दादा के आयु हो गया। तो हम लोग चलिए दादा और दादी का उम्र का अंतराल देख लिए। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है जी, तो प्रश्न में कह रहा है कि अनुज की आयु जो है दादा की आयु जो है अनुज की आयु से 4 गुना है। दादा की आयु क्या है जी, दादा की आयु अनुज की आयु से, मतलब ए फॉर अनुज लिख दिए हैं, यहाँ डी फॉर दादा लिख दिए हैं, तो अनुज की आयु से 4 गुना है। तो चलिए हम लोग यहाँ 4 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जी, दादा की आयु तो हम लोगों ने निकाले हैं, दादा की आयु कितना है, दादा की आयु 56 है, तो यहाँ 56 हम लिख देते हैं, फिर बराबर यहाँ 4 लिख देते हैं। क्या करेंगे जी, अब ये जो है कट जाएगा, कैसे कट जाएगा जी, यहाँ पर पहले ये लिख देते हैं, 14 चौके 56 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 14 चौके 56। अब जो है ए का इस अनुज का उम्र जो है क्या हो गया जी, 14 वर्ष हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में अनुज का उम्र दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 साल है, ऑप्शन बी में 18 साल है, ऑप्शन सी में 14 साल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है दादा की आयु अनुज की आयु से 4 गुना है, अनुज की दादी उसके दादा से 5 वर्ष की छोटी है, मतलब दोनों के एज में जो अंतराल जो है कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया है जी, दादा और दादी का उम्र का अंतराल यहाँ हम लोग 5 वर्ष निकाल दिए हैं। अब देखेंगे कि दादी और दादा की आयु का योग जो है कितना है, दादी और दादा का योग जो है आयु का योग जो है 107 वर्ष है। कितना है जी,
107 वर्ष है। इस प्रकार के अगर प्रश्न कहीं भी हो तो क्या किया जाता है जी, अंतराल और कुल योगों को क्या कर देते हैं, एक साथ आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितने आया जी, 112 आया। तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, 112 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया है, तो 112 में जब 2 से डिवाइड करते हैं कितना है जी, 156 आया है। अब जो है यही जो एज जो है 156 जो है, इस दादा का क्या हो गया जी, एज हो गया। तो चलिए हम लोग दादा के तो एज निकालनी है। अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, प्रश्न में दिया हुआ कि दादा की आयु अनुज की आयु से 4 गुना है। हम लोग ने दादा की आयु यहाँ लिख दी है 56 वर्ष, अनुज की आयु से कितना कर दिए, 4 गुना लिख दिए। 4 से कट गया 56, 14 चौको 56। इस प्रकार से अनुज की आयु जो है कितना आ गया जी, 14 वर्ष आ गया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया जी, पहले ही ऑप्शन सी में टिक लगा दी होती है। अभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि क्या दिए हुए प्रश्न में जी, ऊन दिए हुए है और स्वेटर दिए हुए, मतलब ऊन का संबंध जो है स्वेटर से है। ऊन से ही क्या बनता है जी, ऊन से ही ये स्वेटर बनता है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ, लैक्टेक्स दिया हुआ है, लैक्टेक्स या उसके बाद क्या दिया हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए है। तो लैक्टेक्स और प्रश्नवाचक चिन्ह में हम लोग देखेंगे कि इस लैक्टेक्स का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि लैक्टेक्स का जो संबंध है क्या है जी, रबर से है। क्योंकि लैक्टेक्स से जो है क्या बनते हैं जी, लैक्टेक्स से जो है रबर बनते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा जी, रबर से हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान आंसर है, हम लोग बिना पेन उठाए इसको हम लोग बना सकते हैं, केवल इसको याद करके रखना होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यह भी जो प्रश्न है SSCGD 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ इस सीरीज में क्या दिए हुए, -1 दिए हुए है, फिर 0 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए है, फिर 8 दिए हुए हैं, यहाँ 15 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इन्हीं सभी लेटर्सों को क्या किए हुए हैं, कुछ करके जो है आंसर लाए हुए हैं। तो हम लोग -1 को क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, -1 को क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो -1 वाला प्रश्न को देख करके बहुत सारे विद्यार्थियों जो घबरा जाते हैं कि यहाँ तो माइनस फॉर्म में है, कैसे आएगा प्लस फॉर्म में। तो चलिए इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं कि -1 और +1 कितना हो जाएगा जी, 0 आ जाएगा। क्योंकि -1 और +1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 0 यहाँ दिए हुए हैं। तो क्या किए हुए जी, -1 में +1 जोड़े हुए, क्या किए हुए जी, -1 में +1 जोड़ दिए हुए हैं। तो कितना आ जाएगा जी, इस चलिए यहाँ देखते हैं कि इस -1 में 0 लाने के लिए क्या किए हुए जी, +1 जोड़ दिए हुए। +1 जब कर दिए तो 0 आ गया। फिर इस 0 के साथ हम लोग कौन से लेटर्स को जोड़े हुए हैं कि 3 आ गया हुआ है। तो 0 में जब हम लोग 3 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे जी, 0 में जब हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 0 में 3 जोड़ने के बाद 3 आ गया। इस 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। इस 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे जी, 8 आ जाएगा। तो 3 में अगर हम लोग 5 जोड़ दे रहे हैं तो 5 3 8 आ जा रहा है। अब इस 8 को 8 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा। तो अगर 8 में हम लोग 7 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देंगे जी, अगर 7 जोड़ दे रहे हैं तो कितना जाएगा, 15 आ जा रहा है। अब इस प्रकार से आगे हम लोग कौन सा लेटर्स जोड़ेंगे कि जो है क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें तो कोई ना कोई एक तो सीक्वेंस बन रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है जी, 2 लेटर्स का गैप है, मतलब 2 का गैप है। फिर यहाँ देखिए 3 और 5 में कितने का गैप है जी, यहाँ भी 2 जोड़ दिए तो 3 2 5 हो गया। फिर 5 और 7 के बीच में कितने का गैप है जी, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 2 7। अब हम लोग आगे इसी प्रकार से सीक्वेंस को बनाएंगे। इस 7 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। कितना आया जी, 9 आ गया। अब यही 9 जो है हम लोग क्या करेंगे जी, 15 में हम लोग जोड़ देंगे। तो 9 में जब हम लोग 15 जोड़ देते हैं तो 9 और 15 कितना हो जाता है जी, 9 और 15 24 हो जाता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 24 आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 24 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 56 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 24 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोगों को फिर से हम बता दे रहे हैं, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस -1 को क्या किए हुए कि 0 आए हुए, तो अलग हम समझा के बता देते हैं कि -1 और +1 ये कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो +1 और -1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, +1 और -1 कटने के बाद 0 आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, ये +1 इस -1 में क्या कर दिया जी, इस +1 को जोड़ दिए। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी,
यहाँ +1 कर दिए हैं तो 0 आ गया है ये। फिर इस 0 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा, तो 0 में 3 ही जोड़ने के बाद 3 आएगा जी, तो हम लोगों ने 3 जोड़ दिया है। तो चलिए यहाँ 3 आ गया। इस 3 में हम लोग अब क्या जोड़ेंगे कि ये 8 आ जाएगा। इस 3 में हम लोग 5 जोड़ दिए हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अब इस 8 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा, तो 8 में हम लोग 7 जोड़ दिए तो 8 7 15 हो जाता है। फिर आगे जो है किस प्रकार से यहाँ जो है सीक्वेंस बन रहा है, तो चलिए हम लोग इसमें देखे हैं कि इस 1 और 3 के बीच में कितना का गैप हुआ है, 2 का गैप हो गया है। फिर देखिए 3 और 5 में कितने का गैप हुआ, यहाँ भी 2 का गैप हुआ। इस 5 और 7 में कितने का गैप हुआ, तो यहाँ भी 2 का गैप हुआ। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग क्या करेंगे जी, मेथड को बढ़ाएंगे। यहाँ भी 7 और 7 में क्या जोड़ दिए जी, 2 जोड़ दिए हैं तो कितना गया जी, यहाँ 9 आ गया। यही 9 जो है इस 15 में जुड़ जाएगा तो कितना आया जी, 24 आ गया। इसलिए जो है 24 इसका आंसर है। तो हम लोगों ने पहले ही टिक लगा दिया ऑप्शन सी में 24। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो यहाँ क्या दिए हुए प्रश्न में जी, दिए हुए 7 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए, फिर 107 दिए हुए, फिर मिडिल वाले में क्या दिए हुए जी, 8 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए और 520 दिए हुए, फिर यहाँ 9 दिए हुए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, यहाँ 756 दिए हुए। इसको किस रूप में हम लोग बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि नीचे ही जो है संख्या जो है बड़ी है। यहाँ 407 है, फिर यहाँ 520 है, फिर यहाँ 756 है। तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, इस 7 और 4 के साथ कौन सा मेथड लगाएंगे कि ये जो है 407 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। या तो हम लोग स्क्वायर का रूल लगाएंगे या नहीं तो क्यू का रूल लगाएंगे। एससी का रूल लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एससी का रूल से बनाया जाता है। मतलब स्क्वायर का हम लोग इसमें रूल अप्लाई करेंगे या क्यू का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 7 का हम लोग क्यू कर देते हैं, इस 7 का क्यू कर देंगे और 4 का क्यू कर देते हैं। तो 7 का क्यू कितना जाता है जी, 7 का क्यू कर देने के बाद 7 7 49 और 49 7 343, 49 7 कितना हो जाएगा जी, 343 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 343 लिख दिए। अब 4 का क्यू किया है तो कितना हो जाएगा जी, 4 4 को 16, 16 4 को 64। अब इसमें 64 हम लोग जोड़ देंगे। 343 में अगर 64 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 4 3 यहाँ 7 आ गया और 6 4 10 हो जाएगा। 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4। देखिए यहाँ 407 आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ 407 ला दिया। सेम मेथड जो है हम लोग मिडिल वाले संख्याओं के साथ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे जी, 8 का यहाँ क्यू कर देंगे, फिर 2 का हम लोग क्यू कर देंगे। तो 8 के क्यू कर देने के बाद क्या हो जाएगा जी, 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा जी, 64 8 होता है जी 512। कितना होता है जी, 64 8 होता है 512। यहाँ 512 हमने लिख दिया। अब 2 का जब क्यू कर देंगे तो 2 का क्यू 8 होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब इस 512 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 को जोड़ देंगे। 512 में जब हम लोग 8 जोड़े तो चलिए जोड़ करके देखते हैं। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हासिल 1। इस 1 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और फिर इस 5 को नोट कर देंगे तो कितना है जी, 520। इस प्रकार से यहाँ जो है 520 लाए हुए। सेम मेथड जो है हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 9 का क्यू कर देंगे ना जी। उसके बाद हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, कि कौन सा लेटर्स को हम लोग क्यू करेंगे कि 756 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, ऑप्शन सी का 3 का हम लोग क्यू करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ 3 लिख देते हैं, उसके क्या कर देते हैं जी, 3 का क्यू कर देते हैं। तो पहले हम लोग 9 का क्यू करते हैं। 9 का क्यू कर देंगे तो कितना आएगा जी, 9 का क्यू कर देने के बाद 9 9 81, 81 9 आता है, कितना आता है जी, 729 आता है। 81 9 कितना आ जाएगा जी, 729। तो चलिए हम लोग 729 यहाँ लिख दिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 का क्यू करते हैं तो 3 3 9 और 9 3 27। अब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, इसमें 27 जोड़ देंगे। 729 में 27 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा जी, 729 में 27 जोड़ने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना आता है जी। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के 6 हासिल 1 या 2 2 4 हो जाएगा। 1 हासिल था तो इसमें जुड़ करके 5 हो जाएगा और फिर यहाँ 7 के 7 नोट कर देंगे तो कितना है जी, 756 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 3 का क्यूब कर दिया तो क्या आ गया जी, 756 आ गया। इस प्रकार से यही 3 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दिए हुए। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से। इसमें क्या किए हुए जी, 7 और 4 को क्यू कर दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग 2-3 ही मेथड से हम लोग बनाते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, नहीं तो क्यू करते हैं, नहीं तो आपस में जोड़ करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्यू करके देखे हैं। तो 7 का क्यू कर दिए हैं
तो कितना आ गया जी 343 आ गया है। फिर 4 का क्यूब किए हैं तो 64 आ गया, दोनों का आपस में जोड़ दिया तो 407 आ गया। इस तरह से यहाँ 407 आया हुआ है। फिर सेम मेथड हम लोग मिडिल वाले संख्याओं के साथ किया, 8 का क्यूब कर दिया तो कितना आ जी 512 आ गया। अब फिर 2 का क्यूब किए तो यहाँ 8 आ गया। इस प्रकार से जोड़े हम लोग दोनों को तो 520 आ गया। फिर हम लोग यहाँ 9 का क्यूब कर दिया, क्योंकि सभी इसमें 7 का क्यूब किए, फिर यहाँ भी 8 का क्यूब किया तो यहाँ भी 9 का ही क्यूब करना होगा। 9 का क्यूब कर दिए तो कितने आ जी 9 का क्यूब कर देने के बाद 729 आ गया। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए इस जगह पे, तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग यहाँ डालेंगे कि जो है और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी 756 आ जाएगा। तो हम लोगों ने 3 का क्यूब कर दिया, तो 3 का क्यूब कर देने को कितना है जी 27 आया है। इस 729 और 27 को आपस में जोड़े हैं तो कितना आ गया 756 आ गया है। यहाँ ये 756 आ गया है, इसलिए ये जो 3 जो है इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में हम लोग टिक लगा दिए हुए हैं, ऑप्शन सी 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में इसको पूछे हुए। तो चलिए हम लोग आगे की प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यह भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे कि 96 आ जाएगा। तो 4 को अगर हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, अगर 4 का हम लोग अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर कर देने के बाद उसको स्क्वायर करके देखिए, 4 चौके 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 4 चौके 16 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख दिया जी, यहाँ 16 लिख देते हैं। फिर देखेंगे तो यहाँ 16 आ गया, लेकिन यहाँ तो दिए हुए 96। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे कि 96 आ जाए। तो चलिए हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, 80 जोड़ देते हैं, डायरेक्ट 80 जोड़ते हैं। जब 16 में 80 हम लोग जोड़ दिया तो कितना आ गया जी, यहाँ 96 आ गया। सेम मेथड हम लोग क्या करेंगे जी, सेम मेथड हम लोग इस 9 और 161 के साथ करेंगे। 9 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 9 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 9 9 81 आ जाएगा। कितना आएगा 9 9 81 आ गया। तो 81 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग 80 जोड़ देंगे। जब 81 में 80 हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आया जी 161 आ गया। 161 आ गया। सेम मेथड जो है, सेम सीक्वेंस हम लोग इस 13 के साथ करेंगे। 13 का हम लोग क्या कर देंगे जी, 13 के स्क्वायर कर देते हैं। 13 का हम लोग अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 13 के स्क्वायर कर देने के बाद 169 हो जाता है, मतलब 169 आ जाता है। कितना आ जाता है जी 169, 169 आ जाता है। तो 169 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें भी हम लोग 80 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे जी 80, इसमें भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो 169 में जब 80 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा जी, 169 में 80 जोड़ देने के बाद 249 आता है। कितना आता है जी 249 आता है। तो यही जो है इसका 249 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 249 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 169 है, मतलब 169 है, बी में 240 है, सी में 249 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 249। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे गया प्रश्न है, पूछे हुए सवाल है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याओं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में एसएससी जीडी इसको पूछे हुए है। तो इसमें समुच्चय दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जी, समुच्चय में 15 दिए हुए, फिर 16 दिए हुए और 155 दिए हुए। फिर सेकेंड में क्या दिए हुए जी 12 दिए हुए, 13 दिए हुए और 125 दिए हुए। इसको क्या करेंगे, मतलब इस 15 और 16 को क्या करेंगे कि 155 आ जाए। 15 और 16 को अगर आपस में हम लोग जोड़ दे रहे हैं, चलिए यहाँ हम लोग आगे यहाँ बना करके देखते हैं कि 15 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी। चलिए जोड़ करके देखते हैं, 15 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 31 आ जाएगा। कितना है 31 आ गया। लेकिन यहाँ तो दिए हुए 155, हम लोगों को जोड़ने के बाद तो 31 आया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 5 इकाई 5 और 5 तेई 15, 155 आ गया। कितना गया जी 155 आ गया। तो इस रूप में इस तरह से हम लोगों ने 155 ज्ञात किया। तो चलिए देखिए यहाँ प्रश्न में 155 दिए हुए हैं। सेम मेथड हम लोग क्या करेंगे जी, सेम मेथड हम लोग सेकेंड वालों के साथ करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ इन सभी के साथ वही अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। 12 और 13 को आपस में जोड़ देते हैं। 12 और 13 को आपस में जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा जी
25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें भी हम लोग इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किया है जी? 5 से मल्टीप्लाई किए। 31 आया है जोड़ने के बाद, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ 25 जब जोड़ने के बाद आया तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी? 25 पचे कितना हो जाएगा जी? 25 पचे 125 आता है। कितना आता है जी? 125 आता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि 125 जो है कैसे यहाँ आया। तो 125 जो हम लोग तो देख लिया कि इस 12 और 13 को जोड़े, फिर 25 आ गया, फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते 125 आ गया। इस ऑप्शन में देखेंगे कि इसी फॉर्म में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फॉर्म में आने के बाद आंसर आ जाएगा। तो जैसे में यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन ए को देखिए कि 18 और 12 है। 18 और 12 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8 2 10, 10 का कितना हो जाएगा जी? 0, और फिर 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा जी? 18 और 12 को जोड़ते हैं आपस में तो 30 आ जा रहा है। कितना जा रहा है? 30 आ जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम सीक्वेंस यहाँ भी लागू होगा। तो 30 पच्चे कितना हो जाएगा जी? 30 पच्चे 150 आ जाएगा। देखिए यहाँ 150 आ गया, यहाँ है 150 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है, अब प्रश्नों के अनुसार शर्त को पूरा कर लिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है। तो हम लोगों ने क्या किया? प्रथम यहाँ समुच्चय में हम लोगों ने क्या किया है जी? 15 और 16 को आपस में जोड़ दिया है। 15 और 16 को आपस में जोड़ दिया तो कितना है जी? 31 आ गया। अब इस 31 में क्या करेंगे कि 155 आ जाएगा। तो 31 में हम लोग डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 155 आ गया है। फिर सेम मेथड हम लोगों ने इस 12 और 13 के साथ किया। 12 और 13 को आपस में हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो 12 और 13 को आपस में जोड़ दिया तो 25 आ गया है। यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले वाले संख्या में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 125 आ गया है। अब इसी रूप में, इसी फॉर्म में हम लोग प्रोसेस करके इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इस रूप में जो है बन जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर दिए जी? देखे हैं जोड़ करके। 8 और 2 को जोड़े हैं तो कितना है जी? 10 आया है। 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, हासिल 1 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 30 आ गया। 18 और 12 को आपस में जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 30 आ गया है। फिर उसमें क्या किया जी? 5 से मल्टीप्लाई किए। 5 से जब मल्टीप्लाई किए 30 में तो कितना है जी? 155 आ गया है। इस प्रकार 150 आ गया है, सॉरी 100 कितना आया है जी? 150 आ गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है क्या कर दिया जी? शर्त को पूरा कर लिया प्रश्न के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12। 7 व्यक्ति ए, एच, डी, एफ, टी, ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। डी ए के ठीक बगल में है। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या कर रहा है जी? 7 व्यक्ति बैठा हुआ था। हम लोग क्या करेंगे जी? फिगर के रूप में हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी? 7 व्यक्ति को बैठाएंगे उत्तर की तरफ मुख करके, ऊपर की तरफ। एक हो गया, यहाँ दूसरा व्यक्ति हो गया, यहाँ फिर तीसरा व्यक्ति हो गया, फिर चौथा व्यक्ति हो गया, यहाँ फिर क्या हो गया जी? 5वां व्यक्ति हो गया, फिर 6ठा व्यक्ति हो गया, फिर यहाँ क्या होगा जी? 7वां व्यक्ति हो गया यहाँ। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और व्यक्ति को यहाँ क्या करेंगे जी? प्रश्न के अनुसार इसको सजाएंगे, बैठाएंगे। तो इस प्रश्न में कह रहा है जी ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ई के लेफ्ट साइड में 3 व्यक्ति बैठा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी? लेफ्ट साइड से 3 सीट छोड़ देंगे, 1 2 और 3। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी? ई को बैठा दे रहे हैं। 3 सीट छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे? ई को बैठा देंगे। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए जी? जी और एच ई के ठीक बगल में, ई के ठीक बगल में जी और एच है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? जी इधर लिख देंगे और एच इधर लिख देंगे, तब ना ई के बगल में जी और एच हो जाएगा। ई के बगल में जी हो गया, ई के बगल में एच हो गया। अब आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न में क्या कर रहा है? ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। ए जो है पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठा है। तो ए जो है यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा, दाहिने सिरे पर उसको बैठा दिए, राइट साइड में बैठा दिए। अब प्रश्न में आगे जो है क्या कर रहा है? प्रश्न को देखिए। डी ए के ठीक बगल में, डी जो है ए के ठीक बगल में है, तो ए के ठीक बगल में डी होगा, तो इस स्थान पर नोट होगा। तो हम लोग क्या कर दीजिए? डी को यहाँ हम लोग बैठा दिए। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है? अब प्रश्न को पढ़िए और देखिए। यहाँ जो है एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
एफ जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई जब यहाँ है इसके दूसरे यहाँ जो है जी को छोड़ करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी एफ को लिख देंगे। अब ये एफ जो है ई के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पे आ गया ना जी एफ, इसलिए हम लोग एफ को यहाँ हम लोग बैठा दिए हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए कि यहाँ क्या कर रहा है जी, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हो गया पंक्ति के अंतिम सिरे पर, मतलब बाईं ओर जो है कौन बैठा है, तो सब जो है यहाँ क्या हुआ जी, सभी व्यक्ति जो यहाँ बैठ गया, लेकिन टी जो है टी अभी इसमें छूटा हुआ है, तो टी ये एक ऐसा व्यक्ति जो छूटा हुआ है, तो वही जो है क्या हो जाएगा जी, सबसे लास्ट में अंतिम के बाएं सिरे पर यहाँ टी जो है यहाँ बैठेगा, तो यही टी जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में टी दी हुई, तो ऑप्शन ए में टी दी हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि यहाँ 7 व्यक्ति बैठा हुआ है उत्तर की तरफ मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो हम लोग इस 3 व्यक्ति को हम लोग क्या कर दिए हैं जी, सीट छोड़ दिए हैं, और उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को हल किए हैं। फिर जी और एच के बीच में ई, जी और एच ई के बगल में है, ये जी और एच ई के बगल में, ई बीच में है, और दोनों तरफ से क्या कर दिए जी और एच लिख दिए, तब ना ये बगल में हो गया, जी भी ई के बगल में हो गया और एच भी ई के बगल में हो गया। ए पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठे हैं, मतलब राइट साइड में, लास्ट छोर में राइट साइड में ए को हम लोगों ने बैठा दिया। अब देखिए डी जो है ए के ठीक बगल में है, ये डी जो है ए के ठीक बगल में है, तो यहाँ हम लोगों ने डी को लिख दिया है। अब एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ को हम लोगों ने बैठा दिया। अब क्या कर रहा है प्रश्न में, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ 7 व्यक्तियों में 6 व्यक्तियों को तो हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन यहाँ टी छूट गया था, टी यही व्यक्ति जो है यहाँ अंतिम बाएं से अंतिम सिरे पर बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ टी लिख दिया है, यही टी जो है इसका आंसर हुआ है। तो ऑप्शन ए में हम लोग टिक लगा ही दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो सभी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए हो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।